हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। तो आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी पीडीलाइट के बारे में। कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे, कंपनी का बिजनेस समझेंगे, साथ ही इसके फाइनेंशियल चेक करेंगे और सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ इसका कंपेयर करेंगे और अंत में स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। पीडीलाइट भारत में चिपकाने वाले और सीलेंट निर्माण रसायन, हॉबी कलर्स और पॉलीमर इमर्शन में मार्केट लीडर है। इसका महत्वपूर्ण ब्रांड फेविकोल पूरे भारत में लाखों लोगों की पसंद बना हुआ है और इसे भारत में सबसे भरोसेमंद ब्रांडों में स्थान दिया गया है। कंपनी अपने उत्पाद और सेवाएं के द्वारा भारत में और पूरे विश्व में कई इंडस्ट्रीज को अपनी सेवाएं मुहैया कराती है, जिसमें श्रृंखला में चिपकाने वाले और सीलेंट निर्माण रसायन, शिल्पकार उत्पाद, बहुलक इमर्शन, पेंट रसायन, मोटर वाहन रसायन, कला सामग्री, स्टेशनरी, कपड़ों की देखभाल, रख रखाव रसायन, औद्योगिक चिपकाने वाले, औद्योगिक कपड़ा, रेंजिंग और कार्बनिक रंगदार और आदि इसमें शामिल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और कंपनी के कुछ प्रमुख ब्रांडों की अगर बात करें तो एम सील, फेमिक्विक, फेमिस्टिक, राफ, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्रिस, क्रिल, मोटोमैक्स और हॉबी आइडियाज ये कंपनी के प्रमुख ब्रांड हैं। पीडीलाइट भारत की पहली कंपनी है जिसने वर्ष 1973 में वायलेट पिगमेंट का उत्पादन शुरू किया था। 1984 में कंपनी के उपभोक्ता उत्पादन विभाग का जन्म हुआ और वर्ष 1989 में कंपनी ने फेविक्रिल, एक्रिलिक कलर्स, ट्रांसलेशन फैब्रिक और मल्टी सरफेस पेंटिंग बाजार में प्रवेश किया था। कंपनी के प्रमुख ब्रांड फेविकोल को एफई ब्रेडवेगन ईयरबुक 1997 द्वारा शीर्ष 15 भारतीय कंपनियों में स्थान दिया गया था। और 2 साल बाद 1999 में पीडीलाइट ने ऑप्टिकल व्हाइटनर के प्रमुख ब्रांड रानीपाल का अधिग्रहण किया और बाद में इसने एमसील का भी अधिग्रहण किया था। कंपनी ने वर्ष 2001 में कंस्ट्रक्शन केमिकल की डॉक्टर फिक्सिट रेंज लॉन्च की थी और वर्ष 2002 में भारत में पीवीसी एलिवेशन टेप के अग्रणी ब्रांड स्लिप ग्रिड का भी अधिग्रहण किया था। वर्ष 2004 में सिंगापुर में एक प्रमुख स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पीडीलाइट इंटरनेशनल पीटीआई लिमिटेड के बैनर तले कंपनी ने वर्ष 2005 में अपनी अंतर्राष्ट्रीय संचालन के लिए शामिल किया था, जिसमें विदेशी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों का अधिग्रहण शामिल है। और कंपनी की अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो कंपनी 71 से अधिक देशों को अपने उत्पाद सप्लाई करती है, जिनमें 500 से अधिक एसक्यूवी प्रतिवर्ष एक्सपोर्ट किए जाते हैं। कंपनी की 8 से अधिक निर्माण इकाइयां हैं। कंपनी की भारत के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, केनिया, एथियोपिया, थाईलैंड, ब्राजील, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी मजबूत उपस्थिति है। कंपनी की कुल सेल में 99.24% की हिस्सेदारी केवल ग्लू की है, बाकी अदर्स की 0.1% की हिस्सेदारी है। अगर कंपनी में शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर कंपनी में तकरीबन 70% की हिस्सेदारी रखते हैं, तो एफआई कंपनी में 11.78% की और नॉन इंस्टीट्यूशन कंपनी में 10.94 की
तो म्यूचुअल फंड की कंपनी है, 4.29% की हिस्सेदारी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर बात करें तो एम बी पारेख कंपनी के चेयरमैन, एन के पारेख वाइस चेयरमैन, भरतपुरी मैनेजिंग डायरेक्टर, बी एस मेहता नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, संजीव आगा नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर कंपनी के बोर्ड में शामिल है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल की तो मार्केट कैप कंपनी का 1,15,082 करोड़ का है। ईपीएस कंपनी का 26.42 का है और पी कंपनी का आप देख पा रहे हो 85.71 पर कंपनी का पी रेशियो है। और कंपेयर करें इसके सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ तो कंपनी अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करें तो वो 0.04 पर है। और वहीं आप देख पा रहे हो कि आरती इंडस्ट्रीज का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.81 पर है, गुजरात फ्लोरिन का 0.45 और सोलारा का आप देख पा रहे हो 0.50 और टाटा केमिकल पर भी 0.4 का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। यानी इनके हिसाब से तो कंपनी का जो कर्ज है वो काफी कम है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो टोटल डेब्ट कंपनी का 640 करोड़ का है। और जो अभी हमने चर्चा की थी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की तो उनके हिसाब से कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.04 पर था। तो वहीं हमने टाटा केमिकल और सोलारा का और आरती इंडस्ट्री का जो देखा था उनके हिसाब से कंपनी का कर्ज काफी कम है। करोड़ में अगर इसको काउंट करें तो देख पा रहे हो कंपनी का जो कर्ज है इन कंपनियों के मुकाबले काफी कम भी है। और कंपनी की अगर सेल्स पर अगर नजर डालें तो कंपनी ने ईयर एंड में 7,292 करोड़ की सेल दर्ज की है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं टाटा केमिकल के बाद कंपनी की सबसे अधिक सेल अपने सेक्टर में रही है। न केवल ईयर एंड में कंपनी ने बल्कि लगातार पिछले 10 साल की अगर सेल के आंकड़े देखें तो 2012 में जैसा कि आप देख पा रहे हो कंपनी ने 3,127 करोड़ की सेल की थी। तो वहां से तो आप देख पा रहे हो कंपनी की सेल है वो लगातार ईयर ऑन ईयर आप देख रहे हो बढ़त दर्ज की है कंपनी ने सेल में। और उन लेवल से कंपनी की सेल तकरीबन डबल पर पहुंच चुकी है। और कंपनी के प्रॉफिट की अगर बात करें तो कंपनी ने 1122 करोड़ का प्रॉफिट इस ईयर एंड में दर्ज किया है, जो कि अपने सेक्टर में सबसे अधिक का है। जहां आप देख पा रहे हो गुजरात फ्लोरोकेमिकल आदि कंपनियां ने इसने लॉस दर्ज किया। और कंपनियों के भी अगर प्रॉफिट पर देखें तो उनके मुकाबले कंपनी ने बेहतर प्रॉफिट इस ईयर एंड में दर्ज किया है। अभी स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों कि 2013 के तकरीबन 8 साल के अगर हम चार्ट को अगर देखें तो स्टॉक्स 8 साल में निचले लेवल से तकरीबन 10 गुना हो चुका है। 200 के जो लेवल थे अगर उनको करंट भाव से अगर देखें तो स्टॉक निचले लेवल से 8 गुना तक बढ़ चुका है, 10 गुना तक। और अगर लॉन्ग टर्म चार्ट पर अगर देखें तो एक कंटिन्यू अपर चैनल में स्टॉक अभी चल रहा है। तो अभी सवाल है कि स्टॉक्स पर क्या इन लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए? तो जवाब हमारा रहेगा कि नहीं। तो उसका रीजन है दोस्तों कि नो डाउट कि स्टॉक्स की क्वालिटी में कोई खराबी है, ट्रेंड नेगेटिव है, ट्रेंड यानी कि पॉजिटिव है, नो डाउट। बट लेकिन जो स्टॉक्स के जो वैल्यूएशन है ना वो काफी एक्सपेंसिव हो रखे हैं
कि जो स्टॉक्स ने जो मूव दिखाया है निचले लेवल से, तो उसके हिसाब से स्टॉक्स के वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है दोस्तों, महंगे हैं। ना केवल हम इन लेवल पर स्टॉक्स में खरीदारी से बचने के लिए बोल रहे हैं, बल्कि जो दिग्गज ब्रोकर मोतीलाल ओसवाल, जिन्होंने 1 महीने पहले भी कंपनी पर न्यूट्रल की कॉल दी थी और पहले भी वो इस पर न्यूट्रल का ही नजरिया रखते हैं। हालांकि कुछ एक ब्रोकर हैं जिनमें आईसीआईसी डायरेक्ट वगैरह वो कंपनी पर खरीदारी का नजरिया रखते हैं। हम दिग्गज ब्रोकर के साथ रहना पसंद करेंगे और इन लेवल पर खरीदारी से को थोड़ा अवॉइड करेंगे। हालांकि अगर स्टॉक्स कुछ करेक्शन दिखाता है, जो कि अगर 1900 के आसपास का अगर जब आए, तो उन लेवल पर जरूर आपको खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए और बिल्कुल उन लेवल पर आप स्टॉक्स पर खरीदारी के बारे में विचार करें। बट इन लेवल पर स्टॉक्स के जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी थोड़े महंगे लगते हैं। तो अगर आए 1900 के आसपास, तो अपने स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। और जो स्टॉक्स का जो सपोर्ट है वो तकरीबन 1800 के आसपास का निकल कर आ रहा है। और तो आज के एपिसोड में केवल इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल का आइकन दबाएं, ताकि आगे कोई भी कंपनी के बारे में कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं आपके द्वारा हम किसी कंपनी पर वीडियो लेकर आए, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।